हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम गॉस थ्योरम के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक गॉस थ्योरम होगा। तो इससे पहले कि हम गॉस थ्योरम को स्टार्ट करें, पहले के जो टॉपिकों से संबंधित कुछ तथ्य थे उसको हम देखेंगे। तो पहले हम सॉलिड एंगल को देख चुके हैं और किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित सरफेस से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को देख चुके हैं। तो उसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये एक पॉइंट है और यहाँ पर एक सरफेस है इस तरह से, और इस सरफेस की इस पॉइंट से दूरी r है और ये सरफेस इस पॉइंट पर d ओमेगा कोण बनाता है। ये एंगल d ओमेगा है। तो हम इसको देख चुके हैं कि इस सरफेस के संगत जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर इस दिशा में होगा। इस सरफेस पर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं, नॉर्मल खींचते हैं, और ये इस पॉइंट से इस सरफेस को मिलाने वाली जो लाइन है r, वो इस दिशा में, यानी इस r और इस एरिया वेक्टर, अगर इसका एरिया डी ए हो तो ये एरिया वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो डी ओमेगा होता है, डी ओमेगा डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर के बराबर होता है। इस चीज़ को हम देख चुके हैं, आज इसका उपयोग है। दूसरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पृष्ठ रखा हुआ है, पृष्ठ पर खींचा गया नॉर्मल इस दिशा में है, यानी ये ए वेक्टर है। अगर इसका क्षेत्रफल ए है तो ये ए वेक्टर है और ये ई की दिशा है। तो ऐसी स्थिति में इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा होता है। ये दो चीज़ें हम जानते हैं, इसी का उपयोग यहाँ पर है। तो अब आइए हम गॉस थ्योरम को डिटेल देखते हैं। गॉस का प्रमेय, इसमें कहा गया है कि यदि कोई बंद पृष्ठ है, जैसे ये हमारा बंद पृष्ठ है, कुछ इस शेप में खोखला पृष्ठ है जो बंद है, इसके अंदर आवेश Q है और इस Q आवेश के कारण इस पूरे बंद पृष्ठ के अंदर भी बाहर भी विद्युत क्षेत्र है। तो इस विद्युत क्षेत्र में जो ये बंद पृष्ठ है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण फ्लक्स होगा या उस पृष्ठ से संबद्ध जो संपूर्ण फ्लक्स होगा वो इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश Q तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होगा। तो गॉस थ्योरम में क्या कहा गया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित समस्त आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इस पृष्ठ के अंदर आवेश है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा, उसी विद्युत क्षेत्र में यह पृष्ठ रखा हुआ है। तो इस पृष्ठ से जितना भी फ्लक्स गुजरेगा उस फ्लक्स का मान इस पृष्ठ के अंदर जो आवेश Q है उसका 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस का थ्योरम है, यानी संपूर्ण फ्लक्स फाई इक्वल टू 1/ε0 गुना किसका, संपूर्ण आवेश का। ये हमारा गॉस थ्योरम है, इसी को हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा? अब इस फाई को हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे फ्लक्स की परिभाषा लिखे हैं कि विद्युत क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन
डी एस जो होता है वही क्या होता है, फाई होता है। इसको हम पहले से पढ़ चुके हैं। विद्युत फ्लक्स की जब चर्चा हो रही थी तो उसमें बताया गया था कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स उस विद्युत क्षेत्र के बंद पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। अब हम यहीं से इस गॉस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। पहले हम इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और इसको दिखाएंगे कि 1/ε0 गुना Q के बराबर होता है। तो अब इसको देखने के लिए बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम छोटा सा एक बंद पृष्ठ पर छोटा सा अवयव, छोटा सा क्षेत्रफल dA लेते हैं। छोटा सा पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल dA है लेते हैं और इस पृष्ठ की इस आवेश से दूरी क्या है, r है, तथा इस पृष्ठ पर जो नॉर्मल खींचा गया है वो नॉर्मल की दिशा ये है और इसको हम n कैप से लिखते रहे हैं। ये जो n है वो एरिया वेक्टर की दिशा है और dA क्या दिखाता है, एरिया वेक्टर दिखाता है। तो पहले तो हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्या हो जाएगा, बिंदु P पर E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। क्या है, r क्या है, इस P की इस Q से दूरी है, तो ये फार्मूला बनता है। अब हम इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो क्या लिखें, dA क्षेत्रफल के पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, E वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और dA क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और चूंकि इस dA और E की दिशा में थीटा डिग्री का कोण है तो dA cos थीटा लिखते हैं। फ्लक्स क्या होता है, E इंटू ds इंटू कॉस थीटा, या कह लें वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। तो E और dA के बीच का कोण जो है वो थीटा है। क्यों, क्योंकि इस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q से बाहर की ओर होगी। ये विद्युत क्षेत्र की, ये Q आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर P पर निकालें तो Q से P को मिलाने वाली रेखा के दिशा में और बाहर की ओर होगी। तो ये E की दिशा हो गई और इस पृष्ठ पर जो नॉर्मल खींचा जाएगा वो नॉर्मल क्या होगा, dA की दिशा होगी। तो dA और E की दिशा के बीच हम थीटा डिग्री कोण बनाते हैं। तो ये जो फ्लक्स होगा E इंटू dA इंटू कॉस थीटा होगा। अच्छा, ये हो गया। अब E का मान लिख लेते हैं। E का मान अगर रखें तो हम क्या लिखेंगे, d फाई, ये गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये d फाई इक्वल टू E का मान रखे 1/4πε0 Q/r² इंटू dA cos थीटा। अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं 1/4πε0 इंटू Q इंटू dA cos θ/r²। अब इसके पहले हम तुरंत बताए थे कि dA cos θ/r² जो होता है वो इस पृष्ठ द्वारा इस बिंदु पर अंतरित कोण d ओमेगा होता है। तो dA cos θ/r² को हम d ओमेगा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, d फाई इक्वल टू 1/4πε इंटू Q इंटू d ओमेगा, ये d फाई हो गया। अब अगर हम इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालें तो क्या करना पड़ेगा कि इस d ओमेगा का समाकलन करना पड़ेगा। छोटा सा d ओमेगा, ये फिर आगे d ओमेगा, फिर आगे d ओमेगा, फिर आगे d ओमेगा, पूरा d ओमेगा कितना हो जाता है, 4π हो जाता है। अगर 3 डायमेंशन में बात करें तो ये घन कोण है और घन कोण क्या होता है, पूरे
गोले के लिए या पूरे बंद एरिया के लिए घन कोण का मान 4 पाई होता है। तो डी ओमेगा का अगर समाकलन करेंगे पूरे पृष्ठ के लिए तो वो 4 पाई के बराबर हो जाएगा। क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन कर देंगे डी फाई का संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो बंद इंटीग्रेशन होगा क्योंकि पृष्ठ बंद है, इक्वल टू इधर भी समाकलन कर देंगे, बंद समाकलन हो जाएगा 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 क्यू और डी ओमेगा। तो ये पूरा क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ से क्या हो जाएगा? संपूर्ण फ्लक्स आ जाएगा फाई इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 क्यू बाहर निकाल लिए और डी ओमेगा क्या हो जाएगा? डी ओमेगा। अब इस छोटा छोटा डी ओमेगा मिल करके संपूर्ण पृष्ठ द्वारा इस क्यू पर अंतरित कोण हो जाएगा और जो 4 पाई के बराबर होगा। क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 क्यू इंटू 4 पाई, और 4 पाई से कटेगा, क्या बचेगा? फाई इक्वल टू क्यू अपान ऑफ साइलेंट या फाई इक्वल टू 1/ऑफ साइलेंट इंटू क्यू। ये हमारा क्या है? गॉस थ्योरम है। तो इस तरह से हम गॉस थ्योरम को देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर, और इसी बिंदु को लेते हुए एक छोटा सा पृष्ठ लिया जिसका क्षेत्रफल DA है। अब इस DA पर नॉर्मल खींच करके क्षेत्रफल वेक्टर DA की दिशा को देख लिया। क्षेत्रफल वेक्टर DA की दिशा इस E की दिशा के साथ थीटा अंश का कोण बना रहा। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो होगा डी फाई इक्वल टू E इंटू DA कॉस थीटा। ये हमारा छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। अब इस विद्युत फ्लक्स में E का मान हमने रख लिया। E का मान रखने के बाद डी फाई हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर DA कॉस थीटा। DA कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ये Q है, इंटू DA कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर अलग कर लिया, और ये हम जानते हैं ये डी ओमेगा होता है। तो हम यहाँ से क्या कर लिया कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू डी ओमेगा रख लिया, डी ओमेगा। अब पूरे का हम क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने के लिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन जब करेंगे तो बंद समाकलन होगा, और बंद समाकलन होगा तो डी फाई पूरा क्या बन जाएगा? फाई बन जाएगा, और पूरा फाई बन गया। इधर का जब समाकलन करेंगे तो ये पूरा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। डी ओमेगा का समाकलन पूरे पृष्ठ के लिए होगा, तो 3 डायमेंशन में पूरा डी ओमेगा जो होता है वो 4 पाई होता है। तो डी ओमेगा का समाकलन क्या हो जाएगा? 4 पाई हो जाएगा। 4 पाई लिख लिए, 4 पाई से कैंसिल हो गया, बचा क्या? फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यही क्या है? गॉस थ्योरम है। इसी को हम लिखते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो ये हमारा गॉस थ्योरम रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।